चलो, पाठ 15 जल परिवहन। सबसे पहले नाव शायद लकड़ी का एक लट्ठा ही था, लेकिन इस पर बैठकर गिरने का खतरा रहता होगा। तब कई लट्ठों को जोड़कर बेड़ा बनाया। बाद में कुल्हाड़ी से बीच में से खोखला करना सीखा, जिसने नाव का रूप ले लिया। मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक के लोग जानवरों की फूली हुई खाल से नाव बनाते थे। ठीक है, वो तो ना जानवर की फूली हुई खाल होती थी, उस फुला के उसमें तैरते थे, क्योंकि वो फूली हुई रहती थी, वो डूबती तो थी नहीं, तो उससे बनाते थे। मिस्र के निवासी आज भी नील नदी में सरकंडों या घास के गट्ठों को इकट्ठा बांधकर बेड़ा बनाकर गांव की तरह प्रयोग करते हैं। नाव में पाल का इस्तेमाल मिस्र वासियों ने पहले किया। पाल हवा के दबाव से नाव को आगे बढ़ाती है। पाल क्या होता है, कभी देखा? उस पे ऐसे लगा होता है, नाव पे ऐसे करके बनाते हैं ना नाव, तो उसमें लगा होता है, उसको पाल कहते हैं। शीघ्र ही नावों का आकार बड़ा होने लगा और इनकी गति भी तेज हो गई। अब बड़ी नाव को जहाज कहा जाने लगा। इनका युद्ध में भी प्रयोग होने लगा। युद्ध के जहाज या युद्धपोत को चलाने के लिए बहुत से लोग मिलकर चप्पू चलाते थे। ये बहुत से लोग होते थे उसमें, और वो चप्पू चलाते थे। दुश्मन के जहाज़ों में छेद करके नष्ट करने के लिए इन युद्धपोत में आगे एक नोक लगी होती थी। इसे रैम कहते थे। ठीक है, इसको अंडरलाइन कहते हैं। रेम किसको कहते थे? यह दुश्मन के जहाज़ों में छेद करने के लिए प्रयोग की जाती थी। किस लिए प्रयोग की जाती थी? छेद करने के लिए, ये वाली चीज़। जलमार्ग क्या होता है? बहुत समय पहले से ही व्यापार के लिए जहाज़ों का उपयोग किया जाता था। सबसे पुराना अगर पूछेंगे ना, पुराना कौन सा तरीका था? बहुत समय पहले से ही व्यापार के लिए जहाज़ों का उपयोग होने लग गया। लगभग 12 वर्ष पहले केरल राज्य में पहली बार अरब के व्यापारी ढो नामक जहाज से भारत आए। ठीक है, कौन से जहाज से आए थे? ढो नामक। ढो। बरसात के दिनों में मानसून हवाओं की मदद से भारत पहुंच जाते थे। ब्रिटेन में पहला स्थायी जहाज कारखाना बनाया गया। जहाज निर्माण की किताबें लिखी गई। युद्धपोत में तोप लगाई जाने लगी। युद्धपोत में तोप लगाई जाने लगी। संसार में यूरोप के देशों के जहाज सबसे अच्छे थे। तो किसके जहाज सबसे अच्छे थे? यूरोप के जहाज सबसे अच्छे थे। उन्होंने व्यापार एवं युद्ध के द्वारा संसार के कई देशों में अपना राज्य जमाया। युद्ध के द्वारा मतलब यूरोप ने व्यापार और युद्ध में लड़कर सबसे ज़्यादा संसार में देशों में अपना राज्य बनाया। सबसे बड़े राज्य बन गए वही। तो क्या तुम जानते हो, बहुत पहले केरल के शासकों ने अरब व्यापारियों को व्यापार केंद्र खोलने के लिए ज़मीन दी और अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता भी दी। केरल में मालाबार के मोपला इन सबसे आदिवासियों के वंशज थे। लगभग 180 वर्ष पहले जहाज़ों को बनाने में लकड़ी के स्थान पर लोहे का उपयोग होने लगा। तो कम से कम 180 वर्ष पहले हुई लोहे का उपयोग होने लग गया था। पहले लकड़ी से होती थी। इससे ज़्यादा लकड़ी ढूंढने की आवश्यकता नहीं रही। लोहे के उपयोग के बाद चप्पू की जगह गोदक लगाए जाने लग गए। वर्ष 1875 में स्टील ने लोहे का स्थान ले लिया। पहले लोहे से चालू हुआ, फिर 1875 में अब स्टील लगाने लग गए। तो जंग लगने की समस्या की भी समाप्त हो गई।
जहाज़ों में सुख सुविधा के साधन लगने लगे, बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए। तो जब नाव बनने लग गए तो भाई बंदरगाह चाहिए। बंदरगाह कहाँ क्या होते हैं? जहाँ पे नावों को व्यापार करते हैं, तो नाव को वहां लाके खड़ा करते हैं, वो होता है बंदरगाह। आगे, उस समय टाइटैनिक जहाज संसार की सबसे बड़ा था। हैम्पटन से न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा के दौरान यह जहाज एक हिमखंड से टकराया और पानी में डूब गया, जो सबको पता है। लोहे में जंग लगने के कारण फिर उन्होंने उपाय ढूंढा कि लोहे में तो जंग लग जाती है। फिर 1875 में स्टील से बनने लग गए। अब स्टील से बने तो आप आसानी कि भाई लोहे में जंग नहीं लगेगा, अब स्टील के रहेंगे तो जंग भी नहीं लगेगा और लंबा चलेगा भी। अब जब नाव बनने लग गए तो बंदरगाह भी तो चाहिए। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पे नावों को हम रखते हैं, ठीक है, बंदरगाह। तो बंदरगाह बनने चालू हो गए। अब उस समय पे, और फिर टाइटैनिक के बारे में तो सबने सुना है। टाइटैनिक उस समय विश्व का सबसे बड़ा जहाज था, जो एक हिमखंड से टकराया और पानी में डूब गया, जिसमें 2260 सवार यात्रियों में से सिर्फ 703 यात्री ही जीवित बचे थे, बाकी सब मर गए थे। आधुनिक जहाज तैरते हुए शहरों जैसे विशाल होते थे। सुख साधनों से युक्त क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जैसे विशाल जहाज हजारों यात्रियों को समुद्र में छुट्टियां बिताने के लिए ले जाते हैं। इन्हें लाइनर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइनर। लाइनर क्या होते हैं? जिसमें मतलब एक समझ लो एक पूरा शहर, उसमें हर चीज होती है, ठीक है, तो उसको लाइनर कहते हैं। क्या है नाम? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। शत्रु पर हमला करने वाले जेट विमान वाहक जहाजों से उड़ान भरते हैं। विमान वाहक तो ऐसे भी विमान होते हैं जहां से जेट हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरते हैं, ठीक है। देखो जोया कि ऐसे भी विमान होते हैं जहाँ से जेट होते हैं या कोई विमान होते हैं, यहीं से उड़ान भरते हैं। अब पानी के बीच में उनको रनवे तो ही ना मिलेगा, तो उनके लिए ये जहाज बनाए गए हैं कि यहाँ से भी उड़ान भर सकते हैं। जहाज पर एक बार में 50 से भी अधिक विमान ले जा सकते हैं। सोच लो कितनी बड़ी होगी वो, 50 से भी ज़्यादा विमान जा सकते हैं। विमान कुछ जहाज दूसरे देशों से तेल की ढुलाई करते हैं। तो तेल तो भाई हमारे तो कहीं और से लाना पड़ता है। इन्हें टैंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंकर। एक टैंकर 1 करोड़ बैरल तेल एक बार में ले जा सकते हैं। एक टैंकर 1 करोड़ बैरल ले जा सकते हैं। इनका आकार टेनिस के 15 मैदानों जितना बड़ा होता है। 15 मैदानों जितना बड़ा होता है, ठीक है। अब ये बात खत्म। पनडुब्बी के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बड़े कैप्सूल के आकार वाला ऐसा जहाज जो पानी पर तैर सकता है और समुद्र में गहराई में गोते लगा सकता है, ठीक है, उसे पनडुब्बी कहते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ये पानी के ऊपर ही रहता है, ये पानी की बिल्कुल गहराई में जाके रहता है, ठीक है, तो इसको पनडुब्बी कहते हैं। पनडुब्बी का प्रयोग मुख्यतः समुद्र में शत्रु के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। करीब 115 साल पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पहली पनडुब्बी बनाई थी। आजकल पनडुब्बी नाभिकीय शक्ति द्वारा भी चलाती हैं। यह पानी के भीतर 2 वर्ष से ज़्यादा समय तक लगातार रह सकती है, ठीक है, 2 साल तक लगातार रह सकते हैं। यूरोप में कुछ तटीय देश ऐसे वाहनों का प्रयोग करते हैं जो भूमि तथा जल दोनों पर चल सकते हैं, ठीक है।